को खरीद लेना और अपनी खुशियों का मतवाला हो जाना, ये एक मोमिन का मिजाज नहीं है। वो दूसरों को साथ लेके चलता है। ईद के दिन कलेजा फटता है जब एक तरफ अमीर का बिगड़ा हुआ बच्चा गोल्डन सेब का एक कोना काट के दूसरा कुत्ते के आगे डाल रहा होता है, और दूसरी तरफ बेवा का गरीब बच्चा छाबड़ी लगा के आलू छोले बेच रहा होता है। बच्चों के जज्बात तो एक जैसे होते हैं, वो एक तरह से सोचते हैं। हर बच्चा बचपन में बादशाह होता है। अगर अमीर का बच्चा खेलने को चांद मांगता है तो ये आरज़ू गरीब के बच्चे की भी होती है। ये ईद के दिन भी तफरीक हम नहीं मिटा सकते। मैंने किरण नामी उस औरत की मिसाल दी थी कि जिसने अपने मजदूर बाप से कांच की चूड़ियां मांगी और वो कांच की चूड़ियां भी फराहम ना कर सका तो उसने खुदकुशी कर ली। बच्ची की उम्र 7 साल थी। क्या वो मुआशरे के कंधों के ऊपर बोझ नहीं है? अगर हमसाया भूखा सो जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। और आका करीम ने तो यहां तक फरमाया, अपने गोश्त की खुशबू से हमसाये को तकलीफ ना दो, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे वक्त में वो गोश्त पकाओ कि हमसाये के बच्चे अगर मचल पड़े और उन्होंने जिद कर ली और गरीब बाप उनकी जिद को पूरा ना कर सका तो उनके दुखों का मदावा किसके पास है? ये शरीयत का मिजाज है। ईद के दिन, ईद की रात जो मुवानसत की रात है, जो मोहब्बतों की रात है, दुख लोगों के बांटने की रात है, वहां बेचराग घरों का रुख करो। और जिनके घरों के अंदर सुकून और तमानियत नाम की कोई चीज नहीं है, जिनके घर के अंदर खुशी नाम की किसी चीज का बसेरा नहीं है, ईद के दिन वो दुखी घर ढूंढो और मोहब्बतें जाकर उन घरों में तकसीम करो। और ईद की खुशियों में अगर उनको शामिल कर लेते हो तो ये कुरान का मिजाज है, वातावासौ बिस्सब्र वातावासौ बिल मरहमा। एक तबका जो है वो भी वावेला ना करे, दुख आ जाए तो दुख को बर्दाश्त करे। अल्लाह दुख पर सब्र करने पर भी अजर रखा हुआ है। एक खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, हुजूर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मेरे लिए दुआ करो कि मैं जब गिरती हूं तो मेरा सतर भी खुल जाता है। तो आका करीम ने फरमाया, अगर तू कहे तो मैं दुआ कर दूं, और अगर तू सब्र कर तो तुझे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। उसने अर्ज की, हुजूर मुझे जन्नत वाला सौदा कबूल है, मुझे ये मिर्गी के दौरे पड़ते रहे लेकिन सब्र करूंगी जन्नत मुझे मिल जाए। लेकिन इतना है कि औरत जात हूं, जब गिरती हूं तो पर्दा खुल जाता है। ये आरजू है कि पर्दा सतर ना खुले। फरमाया, हाँ सतर नहीं खुलेगा लेकिन मिर्गी के दौरे बदस्तूर मौजूद रहेंगे। आका करीम ने उसको जन्नत की बशारत दी। ये थे वो लोग जिनका अल्लाह पे यकीन था, जन्नत के वादे पे इत्मीनान है और जन्नत के वादे पर अपनी बीमारी को कबूल कर रहे हैं। हम थोड़ा सा दुख झीलते हैं तो वाबिला मचा देते हैं। कुरान ने दोनों को जो है वो आईना दिखाया और रास्ता बतलाया कि जो महरूम तबके हैं, गरीब तबके हैं, दुखी तबके हैं, वो सब्र का दामन न छोड़े, वो अपनी गुर्बत को तमाशा न बनाए। और दूसरी तरफ जिनको दौलत की फरावानी दी गई है, जिनको सेहत और आफियत दी गई है, वो अपनी आफियत कदों में बैठ के ईद की खुशियां न मनाएं, बल्कि वो उन लोगों तक पहुंचे जो दुखी हैं, जिनके घरों के